हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। एकादशी व्रत कथा को सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी, मोक्षदा एकादशी और पौत्र पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के धाम बैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इसलिए आज जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से पूजन और व्रत करता है उसे मरने के बाद श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानिए इस व्रत की पौराणिक कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण निवास करते थे। राजा अपनी प्रजा से काफी प्यार करता था। एक बार राजा ने अपने सपनों में देखा कि उसके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को अपना सपना सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से आगे कहा कि सपने में पिताजी की ऐसी हालत देख मैं परेशान हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही में ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी इस परेशानी का समाधान जरूर करेंगे। ब्राह्मणों की बातों को सुन राजा तुरंत ही पर्वत ऋषि के आश्रम के लिए निकल पड़े। आश्रम में जाकर राजा ने पर्वत ऋषि को साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी चिंता बताई। राजा की व्यथा सुन पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, आपके पिता ने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के चलते उन्हें नरक में जाना पड़ा। राजा ने अपने पिता को इस कष्ट से निकालने का उपाय पूछा, पर मुनि बोले, हे राजन, आप एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इससे आपके पिता की नरक से अवश्य मुक्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। एकादशी का व्रत पालन कैसे करें? एकादश व्रत की सच्चाई। क्या खाएं और क्या ना खाएं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है, सारे व्रतों का राजा एकादशी का व्रत है। हमें भी लोगों को जरूर करना चाहिए। कोई चोरी करता है, किसी की हत्या करता है, कितने भी प्रकार के पाप करता है, एकादशी व्रत इन सब का प्रायश्चित है। और एकादशी व्रत को करना सबसे आसान है और उसका फल सबसे ऊंचा होता है। एकादशी के दिन अन्न खाने का मतलब है पाप खाना। इसलिए एकादशी के दिन हमको यह ध्यान रखना है कि अन्न नहीं खाना है। और एकादशी के व्रत में ऐसा कोई नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, कुछ भी खाओ, सिवाय अन्न के। जैसे आलू खाओ, मूंगफली खाओ, आलू खाओ, साबूदाना, मखाने की खीर खाओ, पनीर, दूध, दही, फल, बनाना शेक, मैंगो, काजू, बादाम, पिस्ता इत्यादि के सिवाय सिर्फ आपको अन्न नहीं खाना है। अब आप सोचेंगे, उपवास क्या हुआ? जब 3 बार खाना खा लिया तो? उपवास का मतलब होता है उप के निकट वास को उपवास कहते हैं। उप का मतलब होता है भगवान का उपदिन, भगवान के निकट वास करने का दिन। इसलिए जिस शरीर को दवाई खाना मान्य है वह दवाई भी ले सकता है। दवाई खाने में कोई दोष नहीं है। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है और यह सभी आयु के लोगों को करना चाहिए। पति के लिए करो, पत्नी के लिए करो, बच्चे के लिए करो, किसी के लिए भी व्रत करना चाहो तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसलिए प्रयास करो और एकादशी का व्रत करो। जो चीजें बताई गई हैं उन सभी चीजों को खाते हुए करो। और एकादशी के व्रत से कोई नुकसान नहीं होता, शरीर घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बल्कि भगवान की और भक्ति ही बढ़ेगी। क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी, एकादशी तिथि को भगवान माधव की तिथि कहा गया है। माधव मतलब होता है लक्ष्मीपति।
और इनका व्रत करने से लक्ष्मी आती है। एकादशी का व्रत करने से शांति आती है। उसी का व्रत करने से भगवान की और भक्ति होती है। एकादशी भक्ति को प्रसन्न करने वाली है। एकादशी भक्ति को प्रदान करने वाली है, इसलिए सभी एकादशी का व्रत करें। हे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट अवश्य करें। आप जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही और आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।